दोस्तों नमस्कार। सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। सोमवार को ही हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया और अभी तक जन्मदिन की खुशी मेरे अंदर है और मेरे दिमाग में जो था मोदी जी अच्छे आदमी हैं, वो अभी तक मेरे दिमाग में है। मोदी जी अच्छा आदमी है और मुझे लगता है मोदी जी के अगेंस्ट में कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। जी हाँ, ये जो सोनू सूद के यहाँ जो रेड पड़ी, ये रेड मोदी जी के विरुद्ध में कोई गहरी साजिश है। वो साजिश कैसी है मैं आपको बताता हूँ। सोनू सूद के यहाँ रेड पड़ी। अब रेड क्यों पड़ी, इसके बहुत सारे कारण निकाले जा रहे हैं। जो भी हो, सबसे पहली बात तो उसमें जैसी रेड पड़ी हमें पुरानी बातें याद आने लग गई कि सोनू सूद ने कितने लाखों लोगों को अपने घर वापस भेजा था, ट्रेन से हो या बस से हो। उन्होंने सरकार के को ऊपर पैरेलल नहीं, उसके ऊपर जाकर उन्होंने मदद की सरकार को और मतलब लोगों को, और उन्होंने किया। उस समय इससे हमें याद आ गया कि कोविड फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में सरकारें कितनी फेल थी। अब ये बात अलग है कि राज्य में शिवसेना थी, लेकिन बात तो सीधा मोदी जी पे आती ना कि मोदी जी के राज में उस समय सोनू सूद ने मदद किया था। तो ये एक प्रकार से हमें मोदी जी के फेलवर को याद दिला रहा है। जी हाँ, मोदी जी के फेलवर को याद दिला रहा है। ये मुझे एक गहरी साल लग रही है। और दूसरी बात, आप सोच रहे होंगे कि जब प्रधानमंत्री जी आए थे, मैं उनसे जब मिला तो मैंने इस बारे में एक चिट्ठी लिखा और वो चिट्ठी जाते समय उनके हाथ में दे दिया कि क्या हो रहा है। जो मेरी सोच है, मुझे ऐसा लग रहा है ये प्रधानमंत्री के विरुद्ध में एक सोची समझी गैर साजिश है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने इस पर एक्शन भी लेना चाहिए। कि कहा तो ये जाता है कि कोई भी इनकम टैक्स ईडी का रेड या जो भी रेड है सरकारी केंद्र सरकार के, वो बिना मोदी जी और अमित शाह के एनओसी बिना नहीं किया जाता। तो मुझे नहीं लगता कि ये रेड के बारे में मोदी जी को पता है और उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि जैसी रेड हुआ तो सारे भारत के लोगों में मोदी जी की वो छवि याद आ गई कि उन्होंने कोविड के समय लाखों लोगों को कैसी मदद की। ये तो फेलवरनेस याद दिला रहा है। तो मोदी जी ऐसा काम करेंगे, मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है। ये मुझे साजिश लग रही। अब देखिए, मोदी जी के मंदिर नहीं बने, सोनू सूद के मंदिर बन गए। अब देखिए, मोदी जी के नाम से किसी वेल्डर ने अपने दुकान का नाम ये नहीं लिखा कि सोनू सूद वेल्डिंग मशीन। जी हाँ, मोदी जी ने सोनू सूद के नाम से किसी ने सोनू करके अपने बच्चे का नाम नहीं लिखा। ये सब जो कोविड पीड़ितों को जिन्होंने सोनू सूद में मदद की थी, उन्होंने एहसान जताने के लिए या उन्होंने थैंक यू करने के लिए, सोनू जी का आभार व्यक्त करने के लिए किसी ने अपने दुकान का नाम रख लिया, किसी ने अपने बच्चे का नाम रख लिया, किसी ने और कुछ कर लिया। तो ये चैलेंज है मोदी जी के लिए कि सोनू सूद, सारी चैलेंज हमारे सामने अभी तो हम भूल गए थे, लेकिन जैसे ही सोनू सूद के रेड हुआ तो ये बातें सारी याद आ गई। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे पूरी शंका है कि ये रेड के बारे में मोदी जी को पता नहीं था। मोदी जी को मैंने लिख दिया है, इस रेड के पीछे में आप जाइए और किसने रेड करवाया ये आप देखिए। और ये भी हो सकता है भाजपा के ही कुछ लोगों ने रेड करवा दिया हो, जिससे सारी बातें याद आ और मोदी जी की छवि खराब हो। हाँ, ऐसा नहीं है। मोदी जी से जलने वाले भाजपा में भी बहुत लोग हैं। जी हाँ, भाजपा में भी बहुत लोग हैं और किसी तरह से ऑफिसरों को बहला फुसला कर रेड करवा दिया। जी हाँ, वैसे एक चीज़ है, मैं इसमें ये भी मानता हूँ कि इसमें पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है। जी हाँ, पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, ये पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है, ये चाइना का भी हाथ हो सकता है कि मोदी जी को बदनाम करने के लिए कुछ तो भी ऐसा करो, ऑफिसरों को फांसो और सोनू सूद के रेड करवा दो। तो रेड हो गई और हमें सारी बातें पुरानी याद आ गई। तो दोस्तों, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सोनू सूद के यहाँ जो रेड हुआ 20 करोड़ का, जो भी हुआ, वैसे तो सोनू सूद ने खंडन कर दिया है कि सारी बातें एक टीवी चैनल में आए थे और ऐसा लगता है कि वो बच जाएंगे आराम से। वैसे आरोप ये है कि सोनू सूद को एक राजनीतिक पार्टी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। इससे ही
बीजेपी वाले तिल मिला गए, कैसे ब्रांड एम्बेसडर बन गए तुम उस पार्टी का जो हमारी दुश्मन पार्टी है। तो अब आगे बताता हूँ दोस्तों, ये टीवी के एंकर होते हैं ये भी बड़े बदमाश होते हैं। एक टीवी के एंकर ने सोनू सूद को कहा कि ठीक है कैसे थे ईडी के ऑफिसर्स। सोनू सूद ने कहा बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, बहुत अच्छा बर्ताव किया, सब कुछ। अरे कैसे नहीं बोलेगा सोनू सूद, सबको बोलना ही पड़ता है कि हम मैंने सहयोग दिया और उन्होंने भी बहुत अच्छे से व्यवहार किया। और फिर उस एंकर ने कहाँ छोड़ने वाले, उस एंकर ने तुरंत पूछ लिया आप इतने सेवाभावी है, अगर मोदी जी आपको बुलाएंगे अपने किसी काम में, सेवाभावी काम में, क्या आप मोदी जी को सहयोग करेंगे? सोनू सूद क्या बोलता, नहीं जाऊंगा, और मरना है उसे। उसने बोला मैं जाऊंगा, दौड़ते हुए जाऊंगा, प्रधानमंत्री के काम में हाथ बढ़ाऊंगा। तो एक फ़ायदा तो हो गया मोदी जी। अब कोई भी बंदा हो, सेलिब्रिटी हो न कोई भी हो, 50 बार आपकी विरोधी पार्टी के पास जाने के लिए सोचेगा कि बाबा हम कहाँ जा रहे हैं और कौन हमें देख रहा है और फिर क्या होगा। ये तो समझ में आ गया। सोनू सूद नहीं जाएगा, मोदी बुलाएंगे, दौड़े दौड़े जाएगा सोनू सूद मोदी जी की सेवा में, समाज सेवा करने के लिए। वैसे सोनू सूद का मामला जो भी हो, मैं तो बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने इसका इंक्वायरी करना चाहिए और बिल्कुल अजीत डोभाल से करवाना चाहिए। हाँ वही है कि किसने रेड करवाया, और रेड करने के पहले ये सब चीज़ें सोचा नहीं क्या, ये सारी मोदी जी की बुराइयां सामने आ जाएंगी और उसमें मोदी जी डिफेम होंगे। तो दोस्तों मैं जो कह रहा हूँ इस मुद्दे पर भी देखिए कोई ऐसा ये मुद्दा उठा ही नहीं रहा है, तब दूसरी बातें कर रहे हैं। खैर चलो जो बातें अपनी कर रहे, लेकिन इसमें सोनू सूद का भी फायदा हुआ बॉस। हाँ सोनू सूद जो अभी सिर्फ समाज सेवा कर रहे थे उनको फिल्में भी अब ज़्यादा मिलने लग गई। जी हाँ, मोदी जी यहाँ भी एक गड़बड़ हो गया। अब ये किसको करेगा? ये अक्षय कुमार का कॉम्पिटिटर बनेगा। बॉडी दोनों की एक समान है, ये अक्षय कुमार को ही कॉम्पिटिशन करेगा। चलिए देखते हैं, मोदी जी चाप रेड हो गया, सब कुछ हो गया, देखते हैं कितना भला होता है कितना बुरा होता है। लेकिन अब ईडी वालों को बोल दीजिए भाई मेरे से बिना पूछे कहीं हाथ नहीं लगाना, मेरे से बिना पूछे बिना एनओसी लिए तुम कहीं नहीं जाना। तो क्या ये मान लूँ? जो चर्चा होती है इनकम टैक्स हो या सेंट्रल गवर्नमेंट को विरोध हो, वो सिर्फ मोदी जी ही करवाते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर वैसा करवाते तो मोदी जी को तो बुद्धि है, मोदी जी रेडी नहीं होने देते। मैं पहले ही कहा था मोदी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके पीछे साजिश चल रही है उन्हें डिफेम करने की। तो आप बहकाव में मत आइए, सब कुछ जानिए, सोचिए और उसके बाद मोदी जी के लिए धारणा बनाइए। आज यहीं तक मोदी जी अच्छे आदमी हैं, उनके ऊपर उनके पीछे एक साजिश चल रही है, उस साजिश की तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। मोदी जी आपको जो मैंने चिट्ठी दिया था वो नोट, आप उसको गौर से पढ़िए और बहुत सीरियसली लेकर उस पर एक्शन लीजिए। आज दोस्तों यहीं तक। मैं बहुत दुखी हूँ कि बहुत पुरानी यादें आ गई मोदी जी की फेलवरनेस की। अब जान दीजिए। अब जय हिंद, नमस्कार, अच्छे से रहिए।